सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही में 4 माह के दुल्हन का शव उसके कमरे में पाया गया है। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस दुल्हन के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला भदोही शहर के रजपुरा पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले प्रजापतपुर गांव का है। नई बाजार के डोमनपुर निवासी स्वर्गीय राम लोलारक की पुत्री 30 वर्षीय पूनम गौतम की शादी 4 माह पहले प्रजापतपुर निवासी दिनेश गौतम के साथ हुई थी। शुक्रवार को वह अपने मायके से ससुराल प्रजापतपुर पहुंची थी। पति दिनेश गौतम प्रयागराज में रहकर कोचिंग कराता है। मंगलवार की दोपहर पूनम गौतम की अबूझ हाल में मौत हो गई। उस वक्त घर पर विवाहिता के साथ किशुन देई व ननद सुमन मौजूद थी। परिवार के बाकी पुरुष सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। पूनम गौतम के मायके से पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पूनम गौतम की तबीयत खराब है, लेकिन जब वह प्रजापतपुर गांव पहुंचे तो देखा कि पूनम गौतम का शव कमरे के बेड पर पड़ा है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रसोई गैस किल्लत के बीच गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी जारी है। परेशान उपभोक्ता रसोई गैस एजेंसी ऑफिस कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को कोइरौना के कटरा इलाके में मौजूद रसोई गैस ऑफिस से सामने आया है। ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे पवन तिवारी नामक समाज सेवी की तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि फौरन सरकारी एम्बुलेंस से समाज सेवी पवन तिवारी को CSC डीग भेजा गया था। मवैया थान सिंह निवासी पवन तिवारी ने बताया कि कटरा में रसोई गैस एजेंसी की ऑफिस मौजूद है। DM का सख्त निर्देश है कि होम डिलीवरी कर उपभोक्ताओं को सिलेंडर मुहैया कराया जाए, लेकिन इस एजेंसी की ओर से बेहद लापरवाही बरती जा रही है। सिलेंडर वाहन को किसी गली कूची में खड़ी करवाकर लंबी लाइन लगवा दी जाती है और मनमाना पैसा वसूला जाता है। मोबाइल पर डिलीवरी का मैसेज भी आ जाता है, जबकि रसोई गैस नहीं मिलती है। इसी बात से नाराज उपभोक्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया था, जिससे पवन तिवारी की तबीयत बिगड़ गई थी। मकान में ताला बंद कर मुंबई रहने वाले परदेसी के घर में भीषण चोरी हुई है। चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई थी। चोरी की यह वारदात दुर्गागंज थाना इलाके के रामनगर तुलापुर गांव की है। अमरजीत विश्वकर्मा अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और रामनगर तुलापुर वाले मकान में ताला बंद रहता है। चाबी गांव की एक बुजुर्ग महिला के पास रहती है। बीच बीच में मुंबई से परिवार गांव भी आता रहता है। अमरजीत विश्वकर्मा के मकान के सामने दोपहर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद मकान के बाउंड्री में चला गया। गेंद निकलवाने के लिए बच्चों ने बुजुर्ग महिला से गुजारिश की। बाउंड्री का गेट खोलकर महिला अंदर पहुंची तो कई कमरों का ताला टूटा हुआ था। इस बात से इलाके में सनसनी फैल गई। फौरन जानकारी मुंबई में रह रहे अमरजीत विश्वकर्मा को दी गई। फिलहाल अमरजीत विश्वकर्मा ने बताया कि नकदी समेत लाखों रुपए के आभूषण गायब हैं। मुंबई से आने के बाद ही चोरी का सही आकलन हो पाएगा। शादी के 203 दिन यानी 29 सप्ताह में ही एक मजदूर पति की जान चली गई। शादी के जोड़े की चमक भी अभी नहीं गई थी। इसी बीच मजदूर पति ने ऐसा कदम उठाया कि परिवार में कोहराम मच गया। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार निवासी असलम उर्फ पप्पू की शादी 9 सितंबर 2025 को वाराणसी की रहने वाली मोनी बेगम से हुई थी। शादी के तीसरे दिन ही असलम उर्फ पप्पू अपने परिवार से अलग होकर मकान के दूसरे तल पर पत्नी के साथ रहने लगा, जबकि उसका भाई इस्लाम मकान के नीचे हिस्से में परिवार के साथ रहता है। असलम उर्फ पप्पू अपनी पत्नी मोनी बेगम को उसके मायके छोड़कर सोमवार को घर पहुंचा था और अपने कमरे में सो गया। मंगलवार की सुबह देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो उसका भतीजा दरवाजा खुलवाने पहुंचा।
दरवाजा नहीं खुला तो रोशनदान से झांक कर अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चीखते हुए वह भाग खड़ा हुआ। फौरन जानकारी पुलिस को दी गई। फोरेंसिक टीम के साथ ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा तोड़कर देखा तो उसका शव कमरे के अंदर मौजूद था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। यूपीपीएससी में अपना परचम फहराने वाली नेहा सिंह के स्वागत के लिए दो गांव के लोग उमड़ पड़े थे। ढोल बाजा डीजे के साथ भदोही की होनहार बिटिया का जोरदार स्वागत किया गया। यूपीपीएससी में नेहा का असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयन हुआ है। ज्ञानपुर के अजयपुर निवासी कौशल कुमार सिंह व मालती सिंह की बेटी नेहा सिंह ने 40वां रैंक हासिल कर भदोही जनपद समेत अपने परिवार का नाम रोशन किया है। जहां मंगलवार को अजयपुर गांव समेत चकडोडर जज कॉलोनी में जोरदार स्वागत किया गया था। लोगों ने डीजे बाजे की धुन पर जमकर ठुमके भी लगाए थे। नेहा सिंह का माल्यार्पण कर लोगों ने जोरदार स्वागत किया था। जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार में भदोही सीएमओ बेखौफ होकर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सीएमओ के भ्रष्टाचार पर भदोही जिले की जनता ही नहीं, खुद सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भी खफा हैं। सरकार व भदोही की जनता के धन पर डाका डालने वाले सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक अब भदोही सांसद के रडार पर आ गए हैं। सांसद ने खुद सीएमओ के भ्रष्टाचार की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। सांसद ने मुख्यमंत्री को एक पत्र देते हुए कहा कि जब से सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक भदोही में तैनात है तब से उनके द्वारा बड़ी अनियमितताएं की जा रही हैं। एक ही फर्म को लाभ देने के उद्देश्य से शासनादेश का उल्लंघन कर करोड़ों रुपए की सामग्री टुकड़े टुकड़े में ली गई है। दिए गए शिकायती पत्र में सांसद ने कहा कि जिले में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए गए हैं उसमें अधिकतर निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए हैं। सीएमओ ने इसे भी हैंडओवर ले लिया है। निर्माण में घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल सांसद की शिकायत पर डीएम ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर जांच शुरू करा दी है। भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर रोडवेज परिसर में लगभग 2 दशक पहले बना पंचायत भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो गया है। जर्जर पंचायत भवन कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। हवा में लहरा रहा पंचायत भवन का पिलर लोगों को डरा रहा है जो कभी भी धराशायी हो सकता है। पंचायत भवन की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर होकर दरारें पड़ चुकी हैं। इसी बात से नाराज जमनीपुर इलाके के युवाओं ने विरोध जताते हुए इस जर्जर पंचायत भवन का ध्वस्तीकरण कराए जाने की मांग की है। युवकों ने बताया कि इसी पंचायत भवन में आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाया भी जाता है जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। पंचायत भवन का पिलर हवा में लहरा रहा है। औराई थाना इलाके के एक गांव में बरामदे में सो रही महिला की आबरू लूटने का प्रयास किया गया है। पिछले कुछ दिनों से औराई इलाका तमाम आपराधिक मामलों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। औराई के एक गांव की रहने वाली विवाहिता ने बताया कि वह अपने बच्चे व ननद के साथ बरामदे में सोई थी। रात 9:40 पर उदयकरणपुर निवासी राकेश कुमार यादव नामक व्यक्ति पहुंचा और आबरू लूटने का प्रयास करने लगा। विरोध किया तो मुंह दबा दिया और धमकी दी कि बोलोगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल महिला अपराध पर सख्त रहने वाले एसपी के निर्देश पर औराई पुलिस ने SC/ST सहित अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। समूचे दुनिया में अपनी रंग बिरंगी खूबसूरत वेल बूटेदार कालीनों के लिए प्रसिद्ध भदोही जनपद सूबे का सबसे छोटा जिला है, लेकिन सियासी दांवपेच में कालीन नगरी भदोही जनपद का सितारा काफी बुलंद रहा। भदोही जनपद वासियों ने बीहड़ की 10वीं सुंदरी फूलन देवी व विजय मिश्रा समेत पूर्वांचल के माफिया के सिर पर ताज सजा दिया। भदोही जिले में राजनीतिक चाणक व माफिया कहे जाने वाले रामाकांत यादव भी ताल ठोक चुके हैं। हम बात विधानसभा चुनाव को लेकर करने जा रहे हैं। धीरे धीरे अब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत की बिसात बिछने लगी है। ऐसे में भदोही विधानसभा से एक ऐसा शख्स है जिसके परिवार में वोटों की गठरी है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े आकाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अश्वनी कुमार मौर्य समाज से आते हैं।
बात करें तो भदोही विधानसभा में मौर्य समाज की संख्या लगभग 50,000 होगी और खुद डॉक्टर अश्विनी कुमार मौर्य की गठरी में 20 से 25,000 अन्य मतदाता मौजूद हैं, जो अपने उनके व्यक्तिगत व्यवहार के हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार मौर्य एक बड़ी पार्टी से चुनावी ताल ठोक सकते हैं, जिससे भदोही विधानसभा की सियासी गणित बदल सकती है। भदोही तहसील में तैनात सुरियामा के नायब तहसीलदार सूरबली बिंद सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने के मौके पर मंगलवार को भदोही तहसील सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। उप जिलाधिकारी अरुणगिरी, तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान व भदोही के नायब तहसीलदार शशांक राय की अध्यक्षता में भदोही शहर के सर्रोही निवासी समाज सेवी, कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी, लेखपाल सिद्धनाथ, विमलेश मौर्य समेत तमाम राजस्व निरीक्षक व तहसील कर्मियों ने माल्यार्पण, अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए विदाई दी थी। इस दौरान उप जिलाधिकारी अरुणगिरी, तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान व नायब तहसीलदार शशांक राय ने भी सूरबली बिंद को बुके भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए विदा किया है। साथ ही उनके कार्यों की लोगों ने प्रशंसा भी की है। कहा कि राजस्व संबंधित मामलों के निस्तारण में उनकी भूमिका काफी सराहनीय रही। महावीर जयंती के अवसर पर मंगलवार को भदोही शहर में जैन धर्म के लोगों ने विश्व शांति के लिए अहिंसा रैली निकाली थी, जहां जैन धर्म के लोगों ने जियो और जीने दो का संदेश भदोही जिले की आवाम तक पहुंचाया था। भदोही तहसील परिसर से निकाली गई अहिंसा रैली रजपुरा चौराहा होते हुए बीड़ा कॉलोनी रजपुरा फेज 1 में पहुंची थी। रैली में मौजूद एक वाहन पर भगवान महावीर का चित्र रखा गया था, जहां जैन धर्म से जुड़े लोग पूजा पाठ कर रहे थे। रैली रजपुरा कॉलोनी में पहुंची तो जगह जगह लोगों ने धूप बत्ती व पुष्प अर्पित कर विश्व शांति का संदेश दिया। भदोही तहसील से निकली यह रैली रजपुरा में मौजूद जैन धर्म मंदिर पर पहुंचकर समापन किया गया था। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। मुख्य रूप से राजकुमार भोत्रा, सुरेंद्र, विमल सुराना, नरेंद्र कुगलिया, मदन सेठिया, प्रभा भोत्रा, जया सेठिया, बीना जैन ने पर्यावरण संरक्षण और जीव दया के प्रति भी लोगों को जागरूक किया था। औराई के सहसेपुर से सटे टेढ़वा पुलिस चौकी के सामने एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई थी, जिससे यह हादसा हुआ था। घाटमपुर निवासी 41 वर्षीय अनिल उमर वैस माधो सिंह बाजार निवासी 21 वर्षीय महावीर प्रसाद गुप्ता को बाइक पर बैठाकर मिर्जापुर गए थे। शाम को लौट रहे थे। सहसेपुर से सटे टेढ़वा पुलिस चौकी के पास पहुंचे तभी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में महावीर प्रसाद गुप्ता व अनिल कुमार उमर वैस घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से दोनों को CSC औराई लाया गया था। सूचना पर घायलों के परिजन भी पहुंच गए थे। चौरी के डोमनपुर पलहैया गांव में आयोजित ईद मिलन समारोह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। ईद मिलन समारोह में श्री 108 बालाजी फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे पहुंचे थे। मीठी सेवई का लुत्फ उठाते हुए अजीत दुबे ने मुस्लिम बंधुओं को गले लगाकर ईद की बधाई दी है। पलहैया निवासी हासिम अंसारी के आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दर्जनों की संख्या में हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जहां भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है और पलहैया से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इस मौके पर अशोक मिश्रा, सुजीत दुबे, रोहित कुमार, अनुज तिवारी, सुरेंद्र मिश्रा, अली मोहम्मद आदि मौजूद रहे। दुबई से अपने घर के लिए जा रहा युवक गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास अचेत हालत में पाया गया है। अचेत युवक के पास मिले मोबाइल से राहगीरों ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी थी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। बताया जाता है कि हरिया के रेहथू कटहरा निवासी वाजिद सिद्दीकी दुबई में नौकरी करता है। वह दुबई से मुंबई पहुंचा और मुंबई से फ्लाइट के जरिए वाराणसी
पहुंचा था। फिर वहां से बस पकड़कर प्रयागराज जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचेत हो गया और लालानगर टोल प्लाजा के पास अचेत हालत में पाया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने कहा कि उसके पास 3 बैग मौजूद थे जो लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि दुबई से लौट रहा वाजिद सिद्दीकी उचक्का गिरी का शिकार हो गया है और उचक्कों ने दवा खिलाकर उसका बैग लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। माधो सिंह कठारी मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार दिनेश मिश्रा नामक युवक घायल हो गया है। खमरिया के कठारी निवासी राजेश मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को उनका भाई दिनेश मिश्रा बाइक से औराई बाजार गया था, जहां घर के लिए लौट रहा था। माधो सिंह स्टेशन के आगे कठारी मोड़ के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी और घायल दिनेश मिश्रा को औराई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए राजेश मिश्रा ने स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।